चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जिले के सभी देवी मंदिरों में मध्य रात से ही श्रद्धालुओं ने पूजन और दर्शन करना शुरू कर दिया, जो देर रात तक अनवरत चलता रहा। चैत्र नवरात्र और रामनवमी पर्व पर सिद्धपीठ माता पानमती देवी मंदिर के परिसर में मेला लगा, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से भी सपरिवार लोगों ने आकर देवी मां के समक्ष नतमस्तक होते हुए अपने घर परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की। वहीं मेले में लगे हुए छोटे बड़े झूलों पर बच्चों और उनके अभिभावकों ने खूब आनंद लिया। अनेकों समाज सेवियों ने श्रद्धालुओं के लिए जलपान और भंडारा सहित मेडिकल का भी निःशुल्क स्टॉल लगाया था। माता पानवती देवी का स्थान है। विशेषता तो यहाँ की आई हुई ये जो जनमानस है, ये खुद बयां कर रही है, किसी के बुलाने से नहीं आई है। इस स्थान से 15-20 किलोमीटर अगल बगल के बिहार से भी काफ़ी लोग, इधर कसिया से, हटा से, गोरखपुर से लोगों का आना जाना निश्चित रूप में। ये दुनिया जो है परम स्वार्थी है, जिसके स्वार्थ की कहीं न कहीं पूर्ति होती है वही जाता है आदमी। आज का आदमी उसकी कहीं न कहीं जो अभाव है उसकी पूर्ति, उसकी मनोकामना पूरी होती है इस स्थान से। बिना व्यवस्था के, बिना कोई प्रचार प्रसार के ये मेला स्वयं में होता है, कोई लगवाता नहीं है। और 2-4, 10-20 बरस का नहीं है मेला, लगभग 200 वर्ष पुराना मेला है। कभी जब देवरिया जिला हुआ करता था तो देवरिया जिले में खास करके 3-4 स्थान थे, जिसमें बौद्धि माई का स्थान बुलावा, मगही कुटी, पानवती देवी स्थान, भैंसहा, ये 4-5 स्थान ऐसे हैं जो अंग्रेजी हुकूमत में भी अपनी श्रद्धा का केंद्र बना रहा। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, उसके संरक्षण के रूप में वर्तमान में इस ग्राम सभा के प्रधान जी हैं औरंगजेब खान जी। जाति से तो मुसलमान नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ, जब भी मैं फोन करता हूँ, बाबू ये जरूरत है, यहाँ ये काम हो रहा है, निश्चित रूप में तुरंत पहला ही फोन उठाते भी हैं और जो बनता है 2 कदम चल के चाहे 2 रुपया देते हैं। बाकी इधर उधर कभी ये जंगल क्षेत्र रहा है, आज भी मान लीजिए इस स्थान के अगल बगल में किसी का घर द्वार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये जो जनमानस है हमारी एक संकल्प है, एक सोच है कि यहाँ कुछ अच्छा हो। आपने ही देखा है कि यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज कुछ दिखाई दे रहा है आपको। मंदिर, यज्ञशाला, धर्मशाला, यहाँ धूप में 10 लोगों को छांव मिलता है, बारिश में 10 लोगों को छांव मिलता है। कभी कुएं का पानी पीते पीते साधु बाबा लोग निकालते थे कुएं से पानी और पूरे मेला को पानी पिलाते थे। आज तो चारों तरफ कई श्रद्धालु लोग अपने तरफ से पानी पिला रहे हैं, क्योंकि हर साल इसी धूप में ही मेला होता है। आज यहाँ पाइप भी चारों तरफ चाटने लग गए, कुएं का जमाना समाप्त हुआ। इसके अलावा भी चितौनी चेयरमैन, निबुआ से हरि गोविंद गुप्ता जैसे ऐसे तमाम लोग हैं, पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा पुण्य। अभी तो ये छोटी सी बात है, यहाँ हरि गोविंद से हमने कहा कि बाबू यहाँ पानी की बड़ा किल्लत है, पानी पिलाइए। थोड़ा ऐसे में कामों कर रहे थे और पानी पिलाना शुरू किया। 2 साल पिलाया, तीसरे साल में जिला पंचायत लड़ गए, अपने आप लड़ गए और इनकी कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, जिला पंचायत हो गए। मेरे चाहने से, मेरे कहने से नहीं हुआ, लेकिन उनकी इच्छा 2 साल अभी पानी पिलाए थे। तो कुछ न कुछ मनुष्य जन्मजात स्वार्थी है, जो भी निश्चित रूप में भी कहीं न कहीं उसका एक है।
माता पार्वती देवी के स्थान से। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो आम जनमानस को ये संदेशा देंगे, ये शक्ति है और शक्ति पीठों में एक स्थान है माता पार्वती देवी का। और शक्ति कहाँ से आती है? सत्य से शक्ति आती है। अगर सत्य का आप निर्वाह कर रहे हैं, कम बोलिए लेकिन जो बोलिए उस पर चलने का प्रयास कीजिए। सत्य का पालन करते हैं तो शक्ति आपके की सहयोग करती है और आप विख्यात होते जाते हैं। कुख्यात नहीं होंगे, विख्यात होंगे। इसलिए सत्य का अनुसरण करें, शक्ति आपके साथ है।